अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल-रहमान और आज डिस्कस करेंगे चाइनीज टेक्नोलॉजी की मदद से पाकिस्तान में समंदर के पानी के सबब बंजर होने वाली जमीन को ना सिर्फ काबिल काश बनाया गया है बल्कि उसे बागात में तब्दील कर लिया गया है। जी हां, 2 चाइनीज कंपनियों और 3 पाकिस्तानी कंपनियों के बाहमी इश्तराक के सबब समंदर के जरिए खराब होने वाली 120 एकड़ जमीन को लहलहाते ड्रैगन फ्रूट के बाग में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ से बाकायदा ड्रैगन फ्रूट काटा जा रहा है, सुपरमार्केट्स में बेचा जा रहा है और आज आपको बताएंगे कि किस तरह इसी टेक्नोलॉजी को रेप्लिकेट करके पाकिस्तान में समंदर के खारे पानी के सबब खराब होने वाली 35 लाख एकड़ जमीन को काबिल काश बनाया जा सकता है। और इसके साथ साथ आपके एक सवाल का जवाब भी देंगे कि हम इस तरह की जो खबरें आपको देते हैं उससे मुतल्लिका वीडियोस या तस्वीर आपको बड़ी तादाद में ऑन लोकेशन जाके क्यों नहीं दिखा पाते। सबसे पहले तो बताते चलें कि एक चाइनीज कंपनी ने पाकिस्तान में समंदर के पानी से खराब होने वाले 120 एकड़ रकबे को बागात में तब्दील किया है। ये टियानटियन नामी एक चाइनीज कंपनी है। उसने एक और चाइनीज कंपनी को साथ मिलाया और पाकिस्तान से 3 कंपनीज को मिलाकर एक कंसोर्शियम बनाया और कराची के करीब 48 हेक्टर्स यानी तकरीबन 120 एकड़ का एक रकबा लिया। यह रकबा समंदर के खारे पानी के आने के सबब बिल्कुल बंजर हो गया था। यहां पर घास फूस भी नहीं उगती थी। तो इस कंपनी ने यहां क्या किया, यहां पर चाइनीज लैंड रिडेम्पशन टेक्नोलॉजी की मदद से आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ चीजों की काश्त शुरू की, उस जमीन को रिक्लेम किया और अब यहां पर लहलहाता खूबसूरत बाग है ड्रैगन फ्रूट का। और यहां से कटने वाला ड्रैगन फ्रूट ना कि पाकिस्तानी मार्केट्स में सेल हो रहा है बल्कि चंद मुख्तलिफ मुल्कों में बेचकर उसकी सैम्पलिंग भी की गई है जिसके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। अब ड्रैगन फ्रूट एक तो ऐसा फल होता है जो कि निस्बतन सैलाइन इलाके के अंदर परवान चढ़ जाता है। यहाँ पर निस्बतन खारा पानी होता है, वहां पर भी हो जाता है, साहिल समंदर के ऊपर भी हो जाता है। फिर चाइना ने ओवर द ईयर्स बहुत सारी जहां दीगर टेक्नोलॉजीज पर मेहनत की, वहां पर इन्होंने लैंड रिक्लेमेशन पर भी बहुत काम किया है, यानी सहरा की जमीन को बेहतर करना, समंदर के सबब जो जमीन खराब हुई होती है उससे बेहतर करना। तो इन तमाम चीजों का फायदा वहां पर यह हुआ है कि 3 करोड़ एकड़ से ज्यादा रकबा जो पहले सहराई था या वहां पर कोई और इशूज थे उसे अब लहलहाते खेतों में कन्वर्ट कर लिया गया। पाकिस्तान के अंदर चूंकि 1956 से लेकर अब तक 35 लाख एकड़ रकबा हमारे 3 अजला का ऐसा है जो कि साहिल समंदर पर वाक़ है। यह है सिंध के बदीन, ठट्ठा और सजावल। ये 35 लाख एकड़ रकबा बार बार समंदर के पानी आने के सबब खराब हो चुका है। इस इलाके से 8 लाख खानदान, तकरीबन 50 लाख अफराद बनते हैं, वो हिजरत करने पर मजबूर हो गए क्योंकि उनकी जमीनें जो पहले सोना उगला करती थी, वहां पर काश्तकारी हुआ करती थी, अब वहां पर कुछ नहीं होता। तो इस टेक्नोलॉजी को अगर हम रेप्लिकेट करें बड़े लेवल के ऊपर तो ये तमाम चीजें पाकिस्तान में दोबारा काश्त हो सकती हैं। अब चाइनीज ने किया क्या, चाइनीज ने एक तो उस जमीन को दोबारा से ठीक करने के लिए उस जमीन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो है वो नामियाती मादे इंक्लूड किए, कुछ खादें डाली कुदरती। उसके साथ साथ वहां पर मीठे पानी का ड्रिप इरिगेशन के जरिए छिड़काव किया गया। इसके साथ साथ जमीन के अंदर इस तरह के बैक्टीरिया छोड़े गए जो कि उस खराब जमीन को बेहतर करते हैं। इन तमाम चीजों के एक इस तरह के कम्बिनेशन को परवान चढ़ाया गया कि अब वहां पर जो पहले जमीन नाकारा होती है, बंजर होती है, वो दोबारा से काबिल काश्त हो जाती है। अब ये कंपनी पाकिस्तान में इससे पहले लाहौर में भी एक कामयाब चीज कर चुकी है। लाहौर के करीब 8 हेक्टर का एक इन्होंने प्लॉट लिया था जो 20 एकड़ पर मुहित है, वहां पर ये कामयाबी से ड्रैगन फ्रूट काश्त कर रहे हैं। और याद रहे इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, स्क्रीन पर आप उसका थंबनेल देख रहे होंगे। इस लिंक पर जाएंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी कि किस तरह चाइनीज टेक्नोलॉजी की मदद से लाहौर के गिरदोरवा में ड्रैगन फ्रूट काश्त हो रहा है। यहाँ हम आपके एक सवाल का जवाब भी देते जाएं। बहुत सारे नाज़रीन में बार बार कमेंट करते हैं कि आप ऑन लोकेशन क्यों नहीं जाते। तो जनाब, हम कोई सेटेलाइट न्यूज़ चैनल नहीं है। यहाँ से अगर हम कराची ट्रैवल करेंगे, बमा कैमरा, बमा क्रू, तो आपका क्या ख्याल है कि लाख रुपए ज़्यादा खर्चा नहीं आ जाएगा? तो 1 लाख रुपए को खर्चे के बाद हम लोग अर्न क्या करेंगे?
तो यूट्यूब से कोई इतनी बड़ी आमदनी भी नहीं आती कि लोग समझते हैं कि यूट्यूबर हर जगह पहुंच जाए। वो शहरों के हद तक, या जो शख्स जहां रहता है वहां तो वो जा सकता है, लेकिन बहुत बड़ा एरिया जो है उसे कवर करना पॉसिबल नहीं। हाँ, आपके पास कोई बहुत बड़ा नेटवर्क हो तो फिर मुमकिन है आप उस इलाके के रिपोर्टर को कह दें कि वो आपको फलां चीज के ऊपर वीडियो बनाकर भेज दे। जैसे पाकिस्तान के अंदर उर्दू पॉइंट है, डेली पाकिस्तान है, वो तो मुमकिन है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमारे साथ ऐसे लोग जरूर जुड़े जो हर जिले से ताल्लुक रखते हों, उन्हें कैमरा चलाना आता हो, खा मोबाइल वाला कैमरा क्यों नहीं है, अच्छा कंटेंट ढूंढें, हमें भेजें, हम उनके नाम से चलाएंगे। लेकिन अभी तक आपको इसी तरह खबरों से हमारे साथ गुजारा करना पड़ेगा। अभी एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है, एक बड़ा मोतबर जरीदा है इंग्लिश का पाकिस्तान के अंदर, और बहुत सारे दीगर प्लेटफॉर्म ने इसे नशर किया है। तो मकसद होता है आप तक ये बात पहुंचाना कि ये चीज मुमकिन हो गई है, ये इस पे पेशरफ्त हो रही है। तो अब पाकिस्तान के अंदर इस तरह के काम करने वाले और भी बहुत सारे इदारे हैं। मसलन NARC, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के तहत मुल्क भर में इदारे काम कर रहे हैं। हमारे चोलिस्तान के अंदर बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। इसी तरह की जो ज़मीन है, जो कि सलाइन अल्कलाइन सॉइल है, उसको इस्तेमाल में कैसे लाना है, वहाँ पर कौन सी फसलें काश्त करनी है। फिर हमने एक वीडियो बनाई थी, 12 लाख दरख्त जो हैं जो थर के अंदर लगे हैं, उस पर बड़े अच्छे कमेंट्स आए, तो वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह वहाँ पर बेर लगा है सहरा के अंदर। खजूर तो सहराई पौधा है ही है, कीकर लगी है, इसके अलावा भिंडी काश्त की जा रही है, टमाटर काश्त किए जा रहे हैं, एलोवेरा काश्त किया जा रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके अंदर आवाम को भी एफर्ट लगानी चाहिए जो उस इलाके के रहने वाले हैं, और हुकूमतों को भी चाहिए कि पाकिस्तान में एक नेशनल लेवल पर ऐसा इदारा ज़रूर होना चाहिए जो कि सिर्फ इस चीज़ को देखें। जो पाकिस्तान में इस तरह के छोटे छोटे स्टेशन जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं, सूबाई सतह पर, वफाकी सतह पर, उनको एक छतरी के नीचे लेकर आए और उसका ताल्लुक बनाए किसानों के साथ। किसान कहीं से भी अगर उनको कॉल करे तो वो उसको रिस्पॉन्ड करें, उसको सजेस्ट करें कि उसने अपनी ज़मीन को किस तरह बेहतर करना है। तो ये इतना बड़ा पाकिस्तान के अंदर इनकलाब होगा जो कि लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकेगा। ये इनकलाब सिर्फ पाकिस्तान की साहिली पट्टी के लिए नहीं होगा, बल्कि हमारे सहराए थर में रहने वाले लोगों के लिए सेम मसाइल हैं, से मिलते जुलते। नीचे खारा पानी है, उससे मुताबिक कौन सा आपने फल लगाना है, कौन सी सब्जी लगा सकते हैं, कौन सी ग्रास लगा के अपने जानवरों के लिए हम चारा बना सकते हैं। यही काम चोलिस्तान में किया जा सकता है, यही काम सहराए थल में किया जा सकता है। तो इस मुल्क में अल्लाह ताला ने बहुत पोटेंशियल रखा है, हम उस पोटेंशियल से आज तक 20% भी इस्तेफादा नहीं कर सके। अब ये जो फॉर्म बना है, ये साहिल समंदर से सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले पे है, यानी कि बहुत ज्यादा क्या दरमियाने दर्जे का फासला भी नहीं है। तो अगर साहिल समंदर के ऊपर इस तरह का ड्रैगन फ्रूट का फार्म कामयाब है, तो कोकोनट, वो तो समंदर के करीब होता है, वो कामयाब क्यों नहीं है। फिर पाम ऑयल के लिए जो पौधे लगाए जाते हैं जिससे हमारा खुर्दनी तेल बनता है, कुकिंग ऑयल बनता है, घी बनता है, वो क्यों नहीं बन सकता। तो स्काई इज द लिमिट है। $4 अरब को तो हम कुकिंग ऑयल और घी बनाने की चीजें इंपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया से। तो अगर वही हम अपने साइल पे लगा लें तो यकीन कीजिए हमारी किस्मत वहीं से बदल सकती है। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।